हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थेसलनिकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तिमोथी का पत्र। पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। भाइयों, आप लोगों के विषय में ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आपका विश्वास बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है और आप सब में प्रत्येक का दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। इसलिए हम ईश्वर की कलीसियाओं में आप लोगों पर गौरव करते हैं, क्योंकि आप धैर्य और विश्वास के साथ हर प्रकार का अत्याचार और कष्ट सहन करते हैं। इसके द्वारा ईश्वर का वह निर्णय न्यायोचित सिद्ध हो जाता है, जो आपको ईश्वर के राज्य के योग्य समझेगा, जिसके लिए आप अब दुख भोगते हैं। हम निरंतर आप लोगों के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बनाए और आपकी प्रत्येक सदिच्छा तथा विश्वास से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपने सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुंचा दे। इस प्रकार हमारे ईश्वर की और प्रभु ईसा मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु ईसा मसीह का नाम आप में गौरवान्वित होगा और आप लोग भी उनमें गौरवान्वित होंगे। सुसमाचार। संत मत्ती का सुसमाचार 23:13 से 22। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगुना नारकी बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को! तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। अंधा, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीजों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। मनन चिंतन। पाखंडी और अंधे मार्गदर्शक। यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों की कठोर शब्दों से निंदा की। वह उन्हें उनके दोहरे मानक जीवन के लिए पाखंडी कहते हैं। वह उन्हें उनकी दोषपूर्ण धार्मिक मान्यताओं के लिए अंधे मार्गदर्शक भी कहते हैं। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। मत्ती 23:13-16। ऐसा करके यीशु अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति अपनी शत्रुता व्यक्त नहीं कर रहे हैं और न ही उनके प्रति पक्षपात कर रहे हैं। यीशु के पास अपने आरोपों के लिए वैध कारण थे। यीशु एक सच्चे नबी थे जिन्होंने न केवल ईश्वर की अच्छी खबर की घोषणा की बल्कि मनुष्यों के बुरे कार्यों की भी निंदा की। यह पापियों के प्रति उनके दयालु प्रेम के विरुद्ध नहीं जाता है। यीशु पाप की निंदा करते हैं, पापी की नहीं। सभी फरीसी बुरे नहीं थे। निकोदेमुस भी एक फरीसी था जो यीशु पर विश्वास करता था और रात में उसके पास आता था। यूहन्ना 32। लेकिन यीशु ने उसकी निंदा नहीं की बल्कि उसके साथ एक अद्भुत बातचीत की। शास्त्री और फरीसी भी उनकी दया के पात्र थे, लेकिन यह उनकी कठोर हृदयता थी जिसने उन्हें यीशु को ईश्वर के रूप में स्वीकार करने से रोक दिया। अपना जीवन जीने में वे पाखंडी थे
और अपने कार्यों को पूरा करने में वे अंधे मार्गदर्शक थे। पाखंडी वे लोग होते हैं जो कुछ ऐसा होने का दिखावा करते हैं जो वे नहीं हैं। वे एक बात कहते हैं और फिर विपरीत करते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं और जो काम करते हैं उनके बीच पत्राचार होना चाहिए। यही किसी व्यक्ति की अखंडता को परिभाषित करता है। कभी कभी हम दूसरे लोगों को यह बताने में तो अच्छे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन हम अपने निर्देशों का पालन करने में असफल हो जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है, हमें केवल बातें करने की नहीं बल्कि रास्ते पर चलने की जरूरत है। जब हम लोगों को सही रास्ता दिखाने के बजाय उन्हें गुमराह करते हैं तो हम अंधे मार्गदर्शक बन जाते हैं। यदि यीशु को हमारे जीवन का मूल्यांकन करना है तो क्या वह हमसे प्रसन्न होंगे या वह हमारे बुरे कार्यों के लिए हमारी निंदा करेंगे? एक ईमानदार पापी बनना और ईश्वर की दया की तलाश करना ईश्वर द्वारा निंदा किए गए झूठे पाखंडी होने से बेहतर है। जीवन का सफर सही राह पर चले तो जीवन सफल हो जाता है। जीवन का सफर अगर सही राह पर न हो तो जीवन नरक बन जाता है। सुसमाचार में प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को ढोंगियों कहकर संबोधित करते हैं। इसके कई मुख्य कारण हैं। शास्त्री और फरीसी दूसरों को दिखाने के लिए अपने चेहरों को मलिन कर उपवास किया करते थे। वे दिखावा के लिए लंबी लंबी प्रार्थना किया करते थे। वे दूसरों को नीचा दिखाते हुए ईश्वर के सामने अपनी बढ़ाई किया करते थे। वे विधवाओं व बेसहारों की संपत्ति चट कर जाया करते थे। सुसमाचार के अनुसार वे एक शिष्य बनाने के लिए जल और थल लांघ जाया करते थे। जब वह शिष्य बन जाता तो वे उसे अपने से भी ज्यादा नरक का भागी बना दिया करते थे। क्या अंधा किसी को रास्ता दिखा सकता है? क्या कोई गूंगा किसी को परामर्श दे सकता है? अगर नहीं तो चुप रहना अधिक उचित होगा। क्या हम भी शास्त्री और फरीसी की तरह हैं, जो दूसरों के जीवन में बाधा बनते हैं? यदि हम उनके जैसे हैं, तो हमें अपनी राहों और शिक्षाओं को बदलने की अति आवश्यकता है। हमें सच्चे शिक्षक यीशु की शिक्षाओं पर चलना है। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन का सच्चारा ही बनाना है, जो हम में से हरेक के जीवन को सफल बना देता है। प्रभु यीशु हमें स्वर्ग में ले जाने की शिक्षा देता है। ये धिक्कार मत्ती लिखित सुसमाचार के 5:3 से 11 के 8 आशीर्वचन के विपरीत हैं। यीशु के कठोर शब्द ईश्वरीय चेतावनी और निंदा थी। यीशु के कठोर शब्द भ्रष्ट नेताओं के लालच और भौतिक लाभ के लिए धर्म के दुरुपयोग पर निर्देशित है। यीशु उनके अधिकार और शक्ति के दैनिक दुरुपयोग पर सवाल उठाते हैं, जहां सेवा के पदों को व्यक्तिगत लाभ के साधन में बदल दिया जाता है। विशेष रूप से धार्मिक अभ्यास को अंधविश्वास में विकृत करना ईश्वर के लिए घृणाजनक है। आंतरिक अंधापन केवल भ्रष्टाचार, निंदा और दुख की ओर ले जाता है। आज हमारी चुनौती है कि एक अच्छे व्यक्ति बनकर अपने विश्वास को व्यवहार में लाना और लोगों को विश्वास में लाने की वजह बनाना। पहला पाठ के निर्दिष्ट मनोभाव में आइए हम पौलुस, सिलवानुस और तिमोथी के साथ जुड़कर विश्वास के जीवन और हमारे विश्वासियों के प्यार के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उन्हें आशीर्वचन में वर्णित गुणों को जीने के लिए प्रोत्साहित करें।